आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। गोरखपुर आए दिन अपने खबरों में रहता है, क्योंकि जिस तरह से ये पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है, लोग रोज़ कुछ ना कुछ योगी आदित्यनाथ के आने के बाद आप देखते होंगे रोज़ किसी न किसी परियोजना का शिलान्यास हो रहा होता है या फिर लोकार्पण हो रहा होता है। तो इसी संदर्भ में हम इस समय पार्क स्ट्रीट होटल में आए हैं। जिस तरह से गोरखपुर पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है, आप जैसे ही गोरखपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में, तो वहाँ एक गांव पड़ता है औरंगाबाद, जहाँ का टेराकोटा जिसको जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश में। टेराकोटा के जो लोग थे, जो एक विश्वसनीयता सात समुंदर पार तक उनकी वो कलाकृतियाँ की मूर्तियाँ जाती थी, और जिस तरह से टेराकोटा को जीआई टैग मिला है, और आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग वहाँ जा रहे हैं, पर्यटन का हब बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। और जिस तरह सरकार की एक जिला एक प्रोडक्ट की नीति चल रही है, उसी संदर्भ में हम यहाँ टेराकोटा से ही संबंधित आए हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। क्या अलग है वही हम जानने आए हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। जरा दिखाइए मूर्तियों को। जो आज खबर निकल के आई, तो जो खबर आई कि इस रक्षाबंधन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी, तो इसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प भी होगा। यह संकल्प टेराकोटा की राखियों पर करेगी और टेराकोटा की एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ बनाकर शिल्पकार लोहा मनवा चुके शिल्पकारों ने अब टेराकोटा की राखियां बनानी शुरू कर दी है। और तो यहाँ पर 15 जुलाई का आज दिन है और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, और जो आप देख रहे हैं ये राखियां, देखिए किस तरह से ये राखियां हैं। आपको देखकर आप एक बार अचंभित रह जाएंगे कि ये जितनी भी राखियां हैं, ये वही औरंगाबाद की जो खास मिट्टी है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, उस मिट्टी से ये राखियां बनाई गई हैं पर्यावरण को देखते हुए। आइए भावना जी से हम बात करते हैं। यही वो भावना जी हैं जो दिल्ली से यहाँ आती हैं और आम का बाग देखने जाती हैं। औरंगाबाद के बारे में इन्होंने सुना है, और वहाँ के वो जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं या फिर मूर्तियाँ बनती हैं, उनको ये देखने जाती हैं। और ये डेंटल, हाँ, भावना जी दंत चिकित्सक हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे विचार आया और ये एक अलग रूप दे रहे हैं। भावना जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पूर्वांचल पोस्ट पे स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जरा कुछ बताइए इस जर्नी के बारे में, जो आज हम इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, और ये जितनी भी राखियाँ देख रही हैं, क्या स्पेशल है? स्पेशल है कि आपने चाइना की और प्लास्टिक की राखियाँ तो हर साल ली हैं, ये पहली बार है कि टेराकोटा की राखियाँ हम लेके आए हैं। और इनको बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगी है। जो इसमें वुमेन आर्टिसान्स हैं जो वहाँ पे काम करती हैं, उन लोग को डिज़ाइन सिखाए गए, मेरी फ्रेंड है अनु, उनके द्वारा। और फिर हमने उनको प्लेटफॉर्म एक देना था, क्योंकि कला ठीक है उनको आता है पर मार्केट उनके पास नहीं होता। तो ये एक मेरी पहल है कि उन लोगों का काम दूर तक पहुंचाएं। और रक्षाबंधन से अच्छा मुझे कोई अवसर क्या मिलता कि एक बहन अपने भाई के लिए राखी खरीदेगी, उस भाई तक पहुंचाएगी, तो भाई को भी मिट्टी की याद आएगी। ये एक जो है पॉल्यूशन फ्री, हाँ, और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये बताइए, आप वहाँ बगीचे में जाती हैं, हाँ, और भी लोग वहाँ जाते रहे हैं, घूमते रहे हैं, लेकिन आप वहाँ जाती हैं एक सोच लेकर आती हैं, और आज हमारे सामने ये देखिए कितना खूबसूरत ये राखी है जो बहन अपने भाइयों के कलाइयों पर बांधेंगे। ये कैसे विचार आया, जरा कुछ बताइए। ये विचार मतलब जैसे बात करते करते ही जनरेट हुआ, और एक छोटी सी पहल थी कि चलो शुरू करते हैं। वो देखते देखते आज इतना रूप लिया है, मैं तो इसी से बहुत खुश हूँ। और हमने डिज़ाइंस जो रखे वो बहुत ही मॉडर्न और ट्रेडिशनल मिक्स रखे हैं। तो कुछ भगवान की आकृति में है, तो कुछ डोरेमोन बने हुए हैं, कुछ पिज्ज़ा बर्गर बने हुए हैं। तो इट्स लाइक एवरीबडी कैन बाय इट, सबको पसंद आएगी। इस तरीके से हमने राखियाँ रखी हुई। तो ये कैसे बनाया, जरा कुछ बताएंगे? ये पूरी प्योर मिट्टी की है या कुछ मिलावट है इसमें, क्या है? नहीं, ये गोरखपुर में ही पाई जाने वाली टेराकोटा को बनाने के लिए खास मिट्टी है, उसी का उपयोग करके यहाँ की स्त्रियों ने ये सुंदर राखियाँ बनाई हैं, जिन पे इन्होंने बना के इनको पकाया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर्स पे। उसके बाद इस पे पेंट की, किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं किया? नहीं, एकदम ऑर्गेनिक है, बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है। तो इसका यूएसपी है, इसका टेराकोटा का यही फ़ायदा है कि हमारी मिट्टी की बनी हुई चीज़ है ही। फिर इस पे पेंट की लेयर्स चलती हैं, साइड में लोहे के तार से लूप्स बनाए जाते हैं, लूप्स इस मिट्टी में घुसाते हैं ताकि उसको साइड से बांधने के लिए हम उसमें डोरी डाल सकें। तो ये जो डिज़ाइन मेरे हाथ में है ना,
ये कुछ ये किस चीज़ का है? अच्छा ठीक। ये तो ये स्ट्रॉबेरी हाँ, तो ये जो आपने डिज़ाइन ये आपने उनको बताया या वो जी, खुद मेरी लेकर फ्रेंड- आए? हाँ जी, मेरी फ्रेंड अनु है जो डिज़ाइनर है, तो उन्होंने और मैंने मिलकर ये पूरा प्रयास किया है और लोगों को खूब पसंद आया है। मेरी ब्रांड का नाम मैंने अभी सब कुछ शुरू किया है, ईला नाम रखा है। ईला का संस्कृत में मीनिंग होता है धरती, और मेरा घर का नाम ईला ही है, तो मैंने सोचा इससे अच्छा नाम क्या अच्छा होगा। अच्छा, भावना से ईला है। चलिए, आप इनका एक और नाम है ईला, ईला जी, ना है। जी। तो जरा ये बताइए, ये आज तो प्रदर्शनी लगी है, हाँ। 15 जुलाई है ना, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हम तो अपने चैनल के माध्यम से ये जी, बता रहे हैं। अब जैसे मैंने लोगों को देखा, सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं हमें बाद में भी लेनी है तो कैसे वही लें? वही हम पूछ रहे हैं। तो ये मेरा पहला था, तो पर अभी मैंने सोचा कि मैं इसकी एक वेबसाइट बनवाऊंगी, तो ऑनलाइन भी मैं इसको सेल करूंगी। फोटोज़ होंगी, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हर चीज़ की हम करते हैं, हम राखी भी खरीद पाएंगे। अगर कोई दुकान पर अपने ले जाना चाहे, यहाँ का थोक विक्रेता या जो छोटी अच्छा। छोटी दुकानों हाँ, वाले तो हैं, वो कैसे? मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भावना जी ने समझाया कि किस तरह से एक सोच बदलती है, और देखिए ये कितनी खूबसूरत सोच आपके सामने है। टेराकोटा का मतलब कि हमारे दिमाग में ये आता है मिट्टी का वो बर्तन, लेकिन यहाँ वो औरंगाबाद के जो कलाकार हैं, जो वहाँ की एक मिट्टी होती है जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, खास मिट्टी जो उसी क्षेत्र में मिलती है, उसी मिट्टी का उपयोग किया गया है। और अलग अलग तरीके के ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये कितने खूबसूरत ये डिज़ाइन हैं, आप ले सकते हैं। और इस रक्षाबंधन में बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री और पर्यावरण को भी आप लाभ पहुंचा सकते हैं। इस रक्षाबंधन में बिल्कुल किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है। जरा सानू से कहेंगे कि जूम करके इन सारे जो राखियां हैं उनको आप एक बार दिखाइए, और ये आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भावना जी ने कहा कि उनका एक वेबसाइट बनेगा जहां से आप ये परचेस कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये राखी है, इसमें बिल्कुल भी कहीं भी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। और जो सरकार की एक नीति है, जो सरकार की एक योजना है, एक जिला एक प्रोडक्ट, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आप उसी के तहत देख रहे हैं कि ये टेराकोटा जो बनाने वाले शिल्पकार हैं, जो कलाकृतियाँ बनाते हैं, और उनकी कलाकृतियाँ 7 समुंदर पार भी जाते हैं। यानी कि जो औरंगाबाद गोरखपुर का है वो काफ़ी फेमस जगह है, और जीआई टैग एक खास जियोग्राफिकल क्षेत्र को दिया जाता है जिसमें कुछ खास होता है। वहाँ की मिट्टियों में ये चमक है, ये धमक है, और वो किसी तरह से, जिस तरह से वो कलाकृतियों को बनाते हैं, वो उनकी एक पहचान होती है। आज हमारे सामने एक सोच निकल के आई है, और किस तरह से भावना जी जो दिल्ली में रहती थी और उनकी शादी गोरखपुर में होती है, वो दंत चिकित्सक हैं, डेंटल हैं, और यहाँ पर वो घूमने जाती हैं औरंगाबाद। और देखिए कितनी खूबसूरत उनकी सोच है कि वहाँ के लोगों को बताती हैं कि कैसे आपको ये जो आप मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, जो ये कलाकृतियाँ बनाते हैं, उसके आगे भी आप सोच सकते हैं। तो भावना जी ने एक सोच दी है, और देखिए कितनी खूबसूरत सोच है। आप ये आ सकते हैं आज 15 जुलाई, जो भी मेरे दर्शक ये सुन रहे हैं, आप पार्क स्ट्रीट होटल में आइए, और यहाँ से भाई भी आए और बहन भी आए, और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, परचेज कर सकते हैं। और पर्यावरण को मजबूत करिए, पॉल्यूशन फ्री ये राखी लीजिए, किसी भी तरह का केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। ये जो भी कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ वो सानू के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा संभाल रहे हैं सानू, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।